हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। जैसा कि दोस्तों कंप्यूटर कोर्स में अपनी थ्योरी चल रही है और कल अपन ने देखा था कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। और कंप्यूटर की मेमोरी में आपने देख लिया था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। और आज हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि हर चीज़ की एक यूनिट होती है। एक इकाई को नापने के लिए, जैसे आप दूरी को मापते हैं आप मीटर या किलोमीटर में, वजन को, भार को आप मापते हैं ग्राम में या किलोग्राम में। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसको मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे खंडों में बटी होती है और उनको अपन बोलते हैं सेल। तो सबसे पहली बात ये समझिए आप कि जो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर पे काम करता है और नंबर जो होते हैं वो 2 ही अंक होते हैं। बाइनरी कोड 2 ही होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 को समझता है, तो 0 मतलब 1 बिट हो गया उसका। सबसे छोटी इकाई जो कंप्यूटर की होती है वो होती है आपकी बिट। या तो उसमें 0 रहेगा या उसमें 1 रहेगा, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका बिट। तो एक बिट अगर हम बोलते हैं, एक बिट अगर हम बोल रहे हैं तो या तो उसमें 0 है या तो 1 है, ठीक। और अगर हम 4 बिट बोल रहे हैं, 4 बिट्स बोल रहे हैं, तो 4 बिट से बन जाता है एक निबल। एक निबल बोलते हैं अपन, 4 बिट्स के बराबर होता है। और जब हम बोलते हैं कि 8 बिट्स, तो 8 बिट्स का मतलब होता है 1 बाइट। तो सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की मेमोरी की होती है बिट। तो जब मैंने बोला है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स, आज मैं आपको सब थ्योरी भी पढ़ाऊंगी इन सब की, कीबोर्ड वगैरह की। तो अगर आप कीबोर्ड से अगर कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं या कोई नंबर देते हैं या कोई सिंबल देते हैं, किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जगह घेरता है वो 1 बाइट की लेता है वो। सपोज आपने कोई फाइल बनाई और आपने उसमें सिर्फ ए लिख दिया, आप उसकी बाइट जाकर चेक करना, उसमें लिख के आएगा 1 बाइट। मतलब अगर आप एक लेटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए 1 बाइट आपने खर्च कर दिया। ऐसे आप जो है फाइलों की साइज़ को देखते हैं कि ये फाइल कितनी बड़ी है, ठीक है। तो अगर आपने 2 लेटर उसमें प्रिंट कर दिए तो उसका मतलब आपने 2 बाइट यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो बाइट से जनरली आप नापेंगे कि एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट लगता है, और वो जो 1 बाइट है वो 8 बिट्स के बराबर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो उसका एक बाइनरी कोड नंबर जाता है जो कि 8 बिट्स का होता है। तो वो इसलिए 8 बिट्स का होता है कि एक एक बिट 8 बिट से आपका जो है 1 बाइट बनता है, ठीक। अब ये बाइट हो गया। अब जैसे अपने उसमें होता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो जब तक 1000 से कम का हो जाता है अपन ग्राम में बोलते हैं। जैसे वो एक हो जाता है, 1000 ग्राम का बन जाता है, अब उसको बोल देते हैं 1 किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से ये बाइट का भी है कि जब ये बाइट 1000 का तो नहीं है इसमें, यहाँ पे 1024 हो जाएगा। जब आपके 1024 बाइट्स हो जाएंगे तब वो बन जाएगा 1 KB। 1 KB मतलब किलो बाइट। 1 KB मतलब क्या होगी, किलो बाइट। किलो बाइट मतलब बाइट से बड़ी हो गई है। फिर जब ये 1024 किलो बाइट हो जाएगी तब आपका बन जाएगा 1 MB। MB मतलब होता है मेगा बाइट। MB मतलब होता है मेगा बाइट। तो जब मैं अगर आपको बताऊं कि भैया इसकी जो बाइट से है, KB में बताई मैंने, किसी के MB में बताई, मतलब MB बड़ा है, तो इससे आपको ये पता पड़ेगा, ठीक है। या आपने रैम ली तो मालूम पड़ा कि इतने MB की आपने रैम ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको किससे अपन नाप रहे हैं और कौन सी यूनिट बड़ी है। तो सबसे पहले बाइट मैंने बताया, फिर आपको बताया है कि KB। तो 1 KB में हो जाएंगे 1024 बाइट और 1 MB में हो जाएंगे 1024 KB। और MB से बड़ी इकाई होती है आपकी, MB से भी बड़ी इकाई होगी आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा आपका, इस प्रकार से ये बढ़ेगा ये। तो अपन KB में बोल रहे हैं, MB में बोल रहे हैं, फिर आ जाएगा आपका GB मीन्स गीगाबाइट। तो जब ये 1024 मेगाबाइट हो जाएंगे तब आपका बन जाएगा 1 GB। 1 GB मतलब क्या हो गया, आपका गीगाबाइट हो गया। और जब 1024 आके गीगाबाइट हो जाएंगे तब ये बन जाएगा 1 पेटाबाइट। PB बन जाएगा पेटाबाइट। और जब 1024 पेटाबाइट बन जाएगा तब ये हो जाएगा टेराबाइट। सबसे अभी तक अपने उसमें टेराबाइट चल रही है, टेराबाइट से और भी इकाइयाँ हैं, लेकिन टेराबाइट सबसे ऊँची आप मान लीजिए। तो अभी जो आपके हार्ड डिस्क वगैरह आने लग गई वो टेराबाइट्स में आने लग गई है। तो जब हम जैसे बोल रहे हैं भाई 500 GB की है, फिर हमने बोला कि 1 TB की है, तो इसका मतलब टेराबाइट ज़्यादा बड़ा है, GB छोटा है आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार से इकाइयाँ बढ़ती चली जाती, तो इस प्रकार से कंप्यूटर की मेमोरी को आप मापते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये आपका, मैंने सब चीज़ें यहाँ पे रख रखी, देखिए यहाँ पे आपका इनपुट यूनिट भी है, मतलब आपके पास एक कीबोर्ड भी है। मेनली जो वैसे कीबोर्ड के इनपुट यूनिट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, लेकिन मेनली हम जो यूज़ करते हैं वो है आपका कीबोर्ड, और हम यूज़ करते हैं यहाँ पे माउस, ठीक है। तो ये कीबोर्ड और माउस से क्या होता है, यूज़र कुछ ना कुछ मैसेज देता है कंप्यूटर को, और वो जाता है कहाँ पर है, प्रोसेसिंग यूनिट में। अब प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हमने इतना बड़ा CPU तो नहीं रखा, लेकिन हाँ इसका मदरबोर्ड जो उसके अंदर लगा रहता है,
ये मदरबोर्ड हमारा आ गया है सामने, ठीक है। वहाँ जाके प्रोसेस होता है और देन फिर हमको मिलता है रिजल्ट। ये मॉनिटर रखा हुआ है, मॉनिटर पे आप रिजल्ट देख सकते हैं या प्रिंटर पे उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड का समझें कि ये जो कीबोर्ड होता है आपका, तो ये कीबोर्ड में क्या है कि बहुत सारी कीज़ होती है। तो जो आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके, ठीक है, ये जो आपके अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं आपके, इसको बोलते हैं अपन टाइपराइटर कीज़ है। ये आपकी टाइपराइटर कीज़ है ना। और इसमें आपको ऊपर यहाँ पे नंबर भी दिखेंगे, यहाँ पे नंबर्स भी हैं आपके, ये नंबर्स है और साथ में कुछ सिम्बॉल भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे तब तो अपन इसको चलाना सीखेंगे सही, लेकिन मैं आपको एक इंट्रो दे रही हूँ जस्ट, इसमें कौन कौन सी की होती है। फिर ये आपकी स्पेस बार की होती है, सबसे बड़ी की यही होती है स्पेस बार, यहाँ से आप स्पेस देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी अल्टर की बनी हुई होती है, ये आपकी अल्टर की है और ये आपकी कंट्रोल की है। यहाँ पर ये अल्टर की देखिए दोनों तरफ बनी हुई आपकी, दो आपकी अल्टर की होती है, दो आपकी ये कंट्रोल की होती है। ये अकेले कुछ काम नहीं करती, इनके साथ कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन लगता है और अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करता है। कि कंट्रोल के साथ में आप सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल के साथ में वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, तो वो आप आगे सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे शिफ्ट की देखी होगी आपने, शिफ्ट की होती है दोनों तरफ। तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स, तो सिंपली आप प्रेस करते हैं तो नंबर आते हैं, लेकिन अब वो लेटर जब भी आपको यूज़ करना होंगे, जिन भी की के अंदर आपको दो लेटर अगर दिख रहे हैं, तो ऊपर वाले लेटर अगर आपको यूज़ करना है तो आप शिफ्ट की को दबा के उसको प्रेस करेंगे तो फिर ऊपर वाले बटन दबेंगे आपके। तो शिफ्ट के साथ आप इसको दबाएंगे तो ये फिर दबेगा आपका, ये काम करेगा। इसी प्रकार से यहाँ कैप्स लॉक की होती है। तो ये जो कैप्स लॉक की होती है आपकी, ये क्या करती है, अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पे एक इंडिकेटर भी होता है, यहाँ पे लाइट भी जलती है, तो इससे ये सारे लेटर आपके कैपिटल में आएंगे। और अगर आपने कैप्स लॉक ऑफ कर रखा है तो सारे लेटर आपके स्मॉल में आते हैं। तो इसको बोलते हैं टॉगल की, क्योंकि इसी से ऑन हो रहा है, इसी से ऑफ हो रहा है। तो कुछ जो की होती है, जैसे आपकी कैप्स लॉक की होती है या आपकी इंसर्ट की होती है, तो इंसर्ट की जब हम दबाते हैं तो हम कोई ना कोई लेटर उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो कहलाती है आपकी टॉगल की, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये आपकी कर्सर की होती है, कर्सर को मूव करने के लिए यहाँ पे कर्सर की होती है। यहाँ पे ये आपकी एक एस्केप की भी होती है ना। कोई भी कमांड अगर आपको कैंसिल करना हो तो एस्केप की होती है। ऐसे बहुत सारी कीज इसके अंदर बनी हुई होती है, ये यूज़ करते करते आपको आ जाता है समझ में। और यहाँ एक जो आपको अलग से दिख रहा है, ये आपको ये कैलकुलेटर जैसा जो आपको अलग से दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड, ये कहलाता है आपका न्यूमेरिक कीपैड। तो ये क्या होता है कि नंबर्स यहाँ पर भी, नंबर्स यहाँ पर भी है, तो कैलकुलेटर के लिए यूज़ करते हैं आप यहाँ पे नंबर्स, ठीक है। और ये आपके सिंपल नंबर्स हैं। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे जो है सिम्बॉल्स आपके छिपे हुए हैं, कीबोर्ड में सारे सिम्बॉल नहीं आते हैं, तो वो सब आस्की कोड के अंदर है आपके। तो वो जो आस्की कोड जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ये वाले नंबर यूज़ करने होते हैं, ये नंबर काम में नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सिम्बॉल इसमें नहीं दिख रहा है, वो आपको यूज़ करना है, जैसे रुपीज़ का आपको निशान नहीं दिख रहा है, तो उसके कुछ अंदर कोड होते हैं, वो कोड अगर अपन दबाते हैं तो वो अल्टर के साथ आपको ये वाले नंबर दबाने होते हैं, तो वो आस्की कोड का काम करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन की होती है, जो भी कुछ प्रिंटर स्क्रीन पे दिख रहा है उसको अगर आपका प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट स्क्रीन की आप यहाँ पे दबा दो। डिलीट की होती है बिगाड़ने के लिए, बैक स्पेस की होती है बिगाड़ने के लिए। तो इस प्रकार से आपका कीबोर्ड आता है। तो अब ये कीबोर्ड में हम देख लें कि प्रकार कितने प्रकार के हो रहे हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में जो आपका प्रकार हो रहा है, कीबोर्ड में जो आपका प्रकार होगा, तो इसमें हम बोलेंगे एक तो आपका PS2 और आपका USB, दो प्रकार के उसमें आ रहे हैं। जो वायर वाले जो आते हैं आपके कीबोर्ड, तो उसमें पहले जो आता था वो PS2 वाला आता था कीबोर्ड, और एक आता है USB वाला कीबोर्ड। तो अभी जो हमारे पास आ रहा है ये USB वाला कीबोर्ड है। इसमें से कनेक्टर का अंतर है कि इसमें कनेक्टर इस प्रकार से मिलता है आपको, और इसमें ऐसे गोल करके मिलता था, वो पर्टिकुलर उसी आपके CPU में लगता था जहाँ पे उसको रखना चाहिए। तो PS2 और ये USB में अंतर क्या है, सेम माउस में भी यही होता है कि माउस में भी आपके दो हो जाएंगे, PS2 और USB। तो ये क्या होता है कि पहले आते थे आपके PS2, तो PS2 में ये अच्छा रहता था कि जो आपके CPU होते थे उसमें जो आपके पोर्ट बने होते थे, तो वो पोर्ट उसी में लगेंगे जिसके लिए वो बना हुआ है। माउस वाला माउस में लगेगा, कीबोर्ड वाला कीबोर्ड में लगेगा, आप किसी और में नहीं लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता था कि ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी फिर, ड्राइवर क्योंकि कंप्यूटर समझ जाता था कि आपने माउस कनेक्ट कर रहा है, कि आपने कीबोर्ड कनेक्ट कर रहा है, और वो उसको कनेक्ट कर लेता था अपने साथ में, तो बाहर उसको पढ़ लेता था। लेकिन अब ये जो USB वगैरह वाले आ गए हैं, ये ऐसे कॉमन होते हैं कि इनके साथ में आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, और उनके जो पोर्ट होते हैं उनमें भी कोई और भी चीज़ लगा सकते हैं। अगर आपको उसी में पेन ड्राइव भी लगाना तो पेन ड्राइव भी रख जाएगी, इसी में इसको लगाना तो ये भी रख जाएगा। जबकि PS2 में ऐसा नहीं होता था, PS2 के लिए अलग ही बने होते थे पोर्ट, वो आपको उसमें ही लगाने होते थे। तो ये दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए इसके लिए आपको ड्राइवर भी लगाने पड़ते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है USB वाली, उसमें ये हो गया अंतर आपका।
और एक आपका हो गया है कि इसमें वायरलेस वाले भी आने लग गए हैं। कीबोर्ड और माउस में दोनों में क्या हो गया, वायरलेस वाले भी आने लग गए। माउस में भी सेम ये है कि PS2 वाला आएगा तो उसमें भी आपकी टेक्नोलॉजी ये वाले की इस प्रकार से उसमें रहेगा लगाने का, नहीं तो वो गोल गोल वाले होते थे उसमें। तो PS2 और USB में ये अंतर है। उसके अलावा एक वायरलेस वाले आते हैं जिसमें कि वायर नहीं होता है, ठीक है। तो वायर नहीं होता है तो भी आपको बैटरी यूज़ करनी पड़ती है, सेल यूज़ करनी पड़ती है उसको लगाने के लिए, और एक आपको रिसीवर यूज़ करना पड़ता है उसमें, ताकि वो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी को ले सके, सिग्नल को ले सके और कंप्यूटर तक पहुंचा सके। तो उसके साथ में आपका रिसीवर भी आता है यूज़ करने के लिए। तो आजकल वायरलेस भी आते हैं आपके। तो कीबोर्ड में आपके जो हैं, एक PS2 वाला कीबोर्ड आता है, एक USB वाला कीबोर्ड आता है, और एक हो गया आपका वायरलेस। इसी प्रकार से माउस में भी आप बोलेंगे कि एक PS2 वाला माउस आता है, ठीक, एक आपका USB वाला आता है, और एक आपका जो है वो वायरलेस वाला आता है। तो ये कनेक्टर के हिसाब से आपने टाइप कर दिए हैं। और माउस में जो है टेक्नोलॉजी और भी चेंज हुई है। माउस में जो पहले एक आते थे वो आपके बनाने के हिसाब से अगर अपन देखें तो माउस भी दो प्रकार के हो गए हैं। एक आपका मैकेनिकल माउस आता था पहले, जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, तो उसमें एक नीचे बॉल आती थी, नीचे से बॉल। अभी तो क्या है, ये वाली टेक्नोलॉजी जो आ गई इसमें तो आपकी लाइट जलती है, तो ये आपका ऑप्टिकल माउस कहलाता है। तो वो जो मैकेनिकल माउस होते थे उसमें एक बॉल आती थी और उसके अंदर एक चक्री लगी होती थी, उस पर वो घूमता था, तो हम ऐसे घुमाते थे पेट पे तो वो काम करता था। लेकिन उसमें दिक्कतें ही बहुत आती थी, क्योंकि कभी भी उसमें अगर कुछ जम गया है या वो ख़राब हो गया है, कुछ काला पड़ गया है, तो उसको बार बार निकाल के उनको साफ़ करना पड़ता था, फिर लगाते थे, नहीं तो वो अड़ता था मतलब। तो वो बॉल वाली टेक्नोलॉजी थी पहले वो। तो वो आपका मैकेनिज्म वाला ख़त्म हो गया, अब ये आपके ऑप्टिकल माउस ही आने लग गए हैं, ठीक। तो ये आपके माउस के प्रकार हो गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, अब आपके बात कर लेते हैं मॉनिटर की। तो जो मॉनिटर है आपके, तो मॉनिटर में आपकी CRT वाला एक तो आती थी मॉनिटर। सबसे पहले तो CRT, मतलब CRT आपका हो गया कैथोड ट्यूब। कैथोड ट्यूब जो कि आपकी पहले जैसे आपकी टीवी की स्क्रीन नहीं होती थी, टीवी कितना मोटा होता था वैसे टाइप का, वैसे वाले मॉनिटर आते थे पहले, तो वो आपकी CRT वाली हो गई है। फिर आपके बनने लग गए हैं LCD, और अभी आ गया है LCD से भी अच्छा आ गया आपका ये वाला LED। ये जो मॉनिटर है ये आपका LED मॉनिटर कहलाता है। तो जो CRT मॉनिटर था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो बिजली की खपत बहुत होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा बिजली खिंचता था वो। और उसमें जो एक पिक्चर की ट्यूब होती थी, पिक्चर ट्यूब की जो टेक्निक थी वो काफ़ी सस्ती थी, और वो पिक्चर ट्यूब काफ़ी महंगा भी पड़ता था, अगर ख़राब हो जाए तो वो बदलता भी नहीं था, उसमें ये प्रॉब्लम थी। फिर आपका यहाँ पे फिर है ना LCD आ गया है आपका, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें ये हो गया कि लाइट का खर्चा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आपकी आ गई है LED वाली, ठीक है। तो LED आपकी आ गई है, लाइट इमिटेड डायोड बोलते हैं इसको। और इसमें तो और भी ज़्यादा बिजली जो है कम खर्च होती है, और काफ़ी पतले पतले टाइप के ये आपके मॉनिटर बनने लग गए हैं। तो ये मॉनिटर हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके प्रिंटर हैं। तो प्रिंटर में भी आपके जो है एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर से मतलब ये है कि जब वो प्रिंट करता है तो वो हिट करता है, आवाज़ करता है, जैसे कि आपके टाइपराइटर मशीन आपने देखी होगी, तो वो उसी बेस पे काम करता है कि उसमें हैमर होता है एक्चुअली में, तो वो टकराता है, ठक ठक करके उसमें टाइप करता है, तो वो कहलाता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो आवाज़ नहीं करता, स्मूथली जिसमें प्रिंटिंग आती है, वो कहलाती है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें भी प्रकार हो गए हैं दो, एक हो गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर, एक हो गया आपका लाइन प्रिंटर। जो एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता है वो कहलाएगा आपका कैरेक्टर प्रिंटर, जो पूरी पूरी लाइन प्रिंट कर देता है वो होता है आपका लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर में आपका जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर है आपका, वो कैरेक्टर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है आपका, वो भी आपका क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। जैसे कि कभी आप बैंकों में देखो तो बैंकों में आज भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंट से ही आपकी प्रिंटिंग होती है, उसी से वो लोग निकाल के देते हैं। कहीं कहीं शॉप में भी यही प्रिंटिंग होती है आपकी, ठीक है। और लाइन प्रिंटर में जो है आपका ड्रम प्रिंटर है आपका, चेन प्रिंटर है आपका, बैंड प्रिंटर है आपका, ये वाले लाइन प्रिंटर की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके अलावा जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका, ठीक है, जिसमें कि कार्ट्रिज लगती है, उसमें ऐसा कोई हैमर वैमर यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे कार्ट्रिज होती है, तो उसमें आपका लेज़र प्रिंटर आ जाता है, इंकजेट प्रिंटर आ जाता है। तो ये जो लेज़र और इंकजेट है इसमें क्या है कि कार्ट्रिज का अंतर है। लेज़र में काफ़ी महंगा वाला कार्ट्रिज यूज़ होता है, तो जो आम अपन लोग जो यूज़ करते हैं वो तो अपन लोग इंकजेट ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्ट्रिज में कुछ कलर वो लगा देते हैं, तो उसमें तो कार्ट्रिज होता है, उसमें क्या होता है कि फॉर्म होती है। अगर आप कलर प्रिंटर लेंगे तो 2-3 फॉर्म का उसमें कॉम्बिनेशन होगा, लाल पीला नीला करके, और वो उसमें लगा दिया जाता है। एक ही अगर आपने लिया तो काला ही होगा फिर, है ना। तो काली वाली फॉर्म अपन जो है कार्ट्रिज में लगा देते हैं, और कार्ट्रिज में फिर ऐसा फिल्टर बना हुआ रहता है, उस फिल्टर से वो निकलता है और फिर प्रिंट करता है वो, तो इसमें आवाज़ वगैरह नहीं होती, स्मूथली प्रिंटिंग होती है आपकी। और एक आपने देखा होगा थर्मल प्रिंटर,
जो थर्मल प्रिंटर से मॉल में आप जाते हैं तो वो बिल निकालते हैं, या आप एटीएम मशीन जाते हैं, जो भी बिलिंग निकलती है ना आपकी वो इसी से निकलती है। एटीएम मशीन में जो आपकी पर्ची निकलती है वो सब आपकी थर्मल प्रिंटर कहलाती है। तो ये हो गया आपका प्रिंटर का एक। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड जो होता है, जिसमें हमने आपको बताया कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है। तो आपको जैसे पता है कि एक हार्ड डिस्क होती है ना, जिसमें कि आपने कल ही देखा था कि हार्ड डिस्क क्या है, एक परमानेंट स्टोरेज यूनिट है जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। तो वो जो हार्ड डिस्क होती है वो हम लोग इसमें लगा देते हैं, और वो हार्ड डिस्क में क्या होता है, प्लेटर होता है, उसमें ऐसे ट्रैक एंड सेक्टर्स में वो बटी हुई होती है। मेमोरी जो है वो ट्रैक्स एंड सेक्टर में बटी हुई होती है, और उसमें रीड और राइट करने का हेड होता है, तो वो घूमता है, तो उसको रीड राइट करता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसमें SSD भी यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट डिस्क भी आ गई है, उसको यूज़ करके भी आप उसको करते हैं यूज़। इसके अलावा इसमें रैम होती है, रैम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, कल ही अपन ने पढ़ा था इसको। ठीक है, अपन यहाँ पे स्टैटिक रैम यूज़ करते हैं, ये टेम्प्रेरी मेमोरी होती है जो कि इसमें लगी हुई होती है। इसके अलावा इसमें एक CPU फ़ैन भी लगा रहता है, क्योंकि ताकि गर्मी हो जाती है, हीट हो जाती है, तो वो फ़ैन क्या करता है, उसको थोड़ा सा ठंडा करता है। तो ठंडा करने के लिए आपके पास क्या होता है, CPU फ़ैन भी इसमें लगा रहता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें आपकी एक सिमॉल बैटरी भी होती है, इसमें सारा आपका डेट टाइम की सेटिंग होती है, और बायस की सेटिंग सारी इसमें लगी हुई होती है। यहाँ पे आपकी रैम लगी हुई होती है, और यहाँ लगता है आपका प्रोसेसर। मेन क्या है, आपका प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर में आपने देखा था, आज मैं आपको बता दूँ कि प्रोसेसर के अंदर 2 यूनिट मेनली काम करती है। एक है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और दूसरी है आपकी कंट्रोल यूनिट। तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे नाम से लग रहा है कि ये अर्थमेटिक मतलब कि अर्थमेटिक से संबंधित कैलकुलेशन करेगी, अर्थमेटिक से संबंधित काम करेगी, और ये लॉजिकल फंक्शन के लिए होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है ये क्या करती है, अर्थमेटिक फंक्शन को पूरा करती है। जैसे कि आपने कुछ भी एडिशन के लिए बोला, सब्ट्रैक्शन के लिए बोला, मल्टीप्लाई के लिए बोला, वो सारे फंक्शन करेगा अर्थमेटिक। ठीक, और लॉजिकल में क्या होता है, लॉजिकल में तो आप चेक कर रहे हैं यस या नो वाले क्वेश्चन, ग्रेटर देन लेस देन, कि क्या ये इससे बड़ा है, क्या ये इससे छोटा है, क्या ये इसके बराबर है क्या। तो ऐसे जो आपको लॉजिकली जो होते हैं तर्क वाले आंसर में यस या नो से आंसर मिलते हैं, वो सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं। तो जब आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं कुछ प्रोसेस करने के लिए, तो प्रोसेसिंग क्या होती है, किसी काम को करना, मतलब प्रोसेस करना। ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि फ्लोर मिल होती है, आटा चक्की होती है, उसमें आपने गेहूँ डाला, तो ये आपका इनपुट हो गया। फिर वो पीसने का काम चला, मतलब ये क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, किसी भी काम का होना प्रोसेसिंग हो रहा है। फिर आपको रिजल्ट में क्या मिला, आटा मिला, तो ये हो गया आपका आउटपुट। सेम इसमें भी हो रहा है कि अगर आप कुछ भी फंक्शन करने को देते हैं, वो आपका सारा परफॉर्म कहाँ होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर ही होता है। ठीक, तो ये काम हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, कि ये सारा फंक्शन करके आपको देती है। लेकिन एक होती है इसमें कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, सारे यूनिट को कंट्रोल करने का काम करती है। वही बताएगी कि कौन सा डाटा, मैंने आपको बताया था कि हर सेल का एक एड्रेस होता है कि कौन सा डाटा मेमोरी में कहाँ रखा हुआ है। तो यही कंट्रोल करने का काम करती है, कौन सा डाटा किस एड्रेस से उठाना है, कौन सा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ से फंक्शन करना है इसको, और फंक्शन करने के बाद उसको फिर मेमोरी में कहाँ पे रखना है, फिर आउटपुट मिलने के बाद उसको कहाँ पे रखना है, किस एड्रेस पे रखना है। तो ये सारा मेंटेनेंस कौन कर रही है, ये कर रही है आपकी कंट्रोल यूनिट। तो ये हो गई आपकी प्रोसेसिंग। तो जो प्रोसेसर है उसके अंदर मेन क्या क्या हो गया, मैंने आपको कल ही बताया था कि एक तो CPU जो है वो अपनी रजिस्टर मेमोरी को यूज़ करता है ना, जब भी वो कुछ फंक्शन करता है तो उसको डाटा को कहीं रखने के लिए काम पड़ता है, तो वो जो मेमोरी को यूज़ करता है उसको बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी, है ना। तो अगर एक पिक्चर बनाए अपने दिमाग में हम लोग, तो हम क्या बोलेंगे, एक तो उसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है ALU, एक इसमें कंट्रोल यूनिट होती है CU, और एक इसमें रजिस्टर मेमोरी होती है कंप्यूटर की, CPU की। तो CPU का ऐसा एक ब्लॉक डायग्राम बन सकता है जिसमें कि आपका ALU भी है, कंट्रोल यूनिट भी है, और आपका रजिस्टर मेमोरी भी है। इसमें कि मैंने आपको ये भी बताया था कि कैश मेमोरी जो होती है, जो कि आपके CPU और रैम के बीच में जो होती है, जिसको कि CPU यूज़ करता है, वो उसकी कैश मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज मुझे आपको यही सब कुछ बताना था कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और क्या है। अच्छा, कीबोर्ड में एक चीज़ और आप देख लें कि हमारा कीबोर्ड जो है वो QWERTY वाला कीबोर्ड। QWERTY वाला मतलब क्या है कि इसमें KWERTY, सबसे पहली जो लाइन है KWERTY, QWERTY, यहाँ से सीक्वेंस चलता है। ऐसा नहीं कि ABCD से चल रहा है, अलग अलग उसमें भी आते हैं। तो ABCD वाले क्या है, पहले क्या है कि ABCD के फॉर्म में ही बनाए थे, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, की जो है वो जाम हो रही थी, ढंग से काम नहीं कर रही थी, वर्किंग ढंग से नहीं हो रही थी उसमें। तो फिर अब ये QWERTY वाले आपके कीबोर्ड आने लग गए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसका एक नाम होता है QWERTY वाला कीबोर्ड है आपका।
फिर आजकल आपके पास ऑप्टिकल माउस आ गए हैं, उसके पहले मैकेनिकल माउस आते थे। और PS2 में USB में क्या अंतर है ये मैंने आपको बता दिया, बस पोर्ट का अंतर रहता है और पोर्ट में लगाने के लिए अंतर होता है, फिर इसके हिसाब से भी ड्राइवर भी इनको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मॉनिटर में आपको बता दिया है कि CRT भी पहले आते थे, फिर आपका ना LCD आया, फिर आपका LED आने लग गया है। प्रिंटर में आपको बता दिया है कि इम्पैक्ट होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट में भी आपका क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। इसमें कि डेजी व्हील आपका है, डॉट मैट्रिक्स है आपका, वो आपका कैरेक्टर प्रिंटर हो गया। ठीक है, ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, ये आपके लाइन प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट में आपका लेजर प्रिंटर आ गया है, इंकजेट आ गया है, थर्मल प्रिंटर आ गया है। तो एक आपको थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बनी कि हाँ कौन चीज़ क्या होती है। तो करीब करीब आपकी थ्योरी हमने बहुत कुछ कवर करवा दी है, कुछ थोड़ी बहुत और बची है जिसमें मुझे आपको कुछ जो है नंबर सिस्टम के बारे में बताना है। बाकी सब तो हो गया है आपका करीब करीब। तो दोस्तों आप इसको कंटिन्यू रखें, और आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि हाँ इस चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा है और जो हम आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वो अच्छी है और ये चैनल आगे भी चलता रहे, तो हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।